बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की है और चीन के विदेश मंत्री ने यह भरोसा दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, चीन के विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत होना और ये भरोसा देना कि हम हर हाल में आपके साथ खड़े हुए हैं, ये अमेरिका को भी एक बड़ा मैसेज है। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सक्षम है, ये चीन की ओर से कहा गया। ईरान जल्द ही देश में स्थिरता बहाल कर लेगा। और इसी बीच ईरान के निर्वासित नेता रेजा पहलवी की गुहार सामने आई। ईरान सरकार के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो, ये पहलवी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो बहुत लोग मारे जाएंगे। और इससे पहले रेजा पहलवी ने यह दावा किया था कि 48 घंटे में 12,000 लोगों को मारा गया है। और इस बीच वो फिर से एक बार ये अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि ईरान सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान पिछले 4 दशकों से अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और पश्चिम के साथ दुश्मनी की वजह से दुनिया की सुर्खियों में है, लेकिन आज हालात अलग हैं। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो कभी तेहरान की बालकनी से हुक्म सुनाते थे, आज अपने ही देश में एक मार्कमैन यानी कि टारगेट पर आए हुए इंसान बन चुके हैं। वो अपने बरामदे में बैठने की बजाय अब सीक्रेट बंकरों में दिन काट रहे हैं। रिपोर्ट से समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के दिमाग में 3 तारीखें और 3 चेहरे जरूर घूम रहे होंगे। पहली 3 जनवरी 2020, बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक ड्रोन हमला हुआ। टारगेट पर थे ईरान के ताकतवर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। इराकी पीएम आदिल अब्दुल मेहदी से मिलने जा रहे सुलेमानी उस ड्रोन हमले में मारे गए। दूसरी 27 अक्टूबर 2019, सीरिया में अमेरिकी सेना ने छापेमारी की। टारगेट पर था आईएसआईएस का लीडर अबू बकर अल बगदादी। खुद को घिरा देखकर बगदादी ने एक सुरंग में आत्मघाती जैकेट में विस्फोट कर अपने 3 बच्चों समेत खुद को उड़ा लिया। तीसरी 27 सितंबर 2024, इजरायली सेना ने बेरूत में बनी 60 फीट गहरी बंकर के ऊपर बम बरसाए। टारगेट पर था हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया को पता लग चुका था, हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। और वो चौथा भी, कराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण। अयातुल्लाह अली खामेनेई के दिमाग से भी ये दूर नहीं हो सकता। ये वो ताकतवर लोग थे जिन्हें यकीन था कि उनके आगे अमेरिका की ताकत कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका की जिद ने उनका गुरूर तोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ताकतवर लोगों के खात्मे की कहानियां आपको हम क्यों सुना रहे हैं। इसकी वजह आपको ट्रंप के इस बयान से अंदाजा लग सकता है। जाहिर है, ट्रंप का इशारा साफ है। अमेरिका की नजरें अब सीधे शीर्ष पर हैं और ये बात ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को भी पता है। उन्हें मालूम हो चुका है कि वो अब महफूज नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ, उसने खामेनेई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका
36 साल का शासन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। खामेनेई को पता है कि अगर इजराइल और अमेरिका 60 फीट गहरे बंकर को भेज सकते हैं तो तेहरान की कोई भी सुरंग सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके खामेनेई जमीन पर चल रहे खून खराबे से दूर छिपकर सुरंग में चले गए। ईरान के प्रदर्शनकारियों की नजरों में अयातुल्लाह अली खामेनेई अब एक पवित्र नेता नहीं बल्कि नफरत का प्रतीक बन चुके हैं। छियासी साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे दमनकारी शासन के मुखिया कहला रहे हैं। खामेनेई पर आरोप है कि अपने 36 साल के शासन में उन्होंने इस्लाम के नाम पर केवल कट्टरपंथ परोसा, पश्चिम से दुश्मनी मोल ली और देश को रूस चीन की गोद में डाल दिया। उनकी आधी अधूरी परमाणु नीति ने ईरान पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगवा दिए। नतीजा, ईरान की जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। हालिया विरोध प्रदर्शनों में खामेनेई ने सुरक्षा बलों को नरसंहार की खुली छूट दी। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को लाशों के ढेर ना दिखे। शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हजारों लोग मारे गए। ये खून की नदियां अयातुल्लाह के उस ग्रीन सिग्नल का नतीजा है जो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए दिया था। अयातुल्लाह के पास सोचने के लिए बंकर में काफी वक्त है। वो अपनी वफादार IRGC पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गार्ड्स डूबते जहाज के साथ खुद को डुबोना पसंद करेंगे? सच तो ये है कि खामेनेई की मुट्ठी ढीली पड़ रही है। बंकर की दीवारें उन्हें महफूज नहीं लग रही। ट्रंप का मूड बदलता रहता है, क्या पता क्या कर जाए। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।